26 तारीख में निश्चित रूप से फिर प्रभावी कार्रवाई करेंगे, ये मानते हुए कि उनके पास इससे संबंधित कोई अभिलेख नहीं। तो हमारे परिजन जो है मुख्यमंत्री दरबार में भी गए थे, तो वहाँ से भी हमारे पास निश्चित रूप से आजकल में कार्रवाई कर। आपकी प्रारंभिक रिपोर्ट में ओवरडोज की पुष्टि हुई है? जहाँ हम बात करें, गैंगस्टर भी जब गीता कसम खा के झूठ बोल सकता है, तो हरिओम के कहने की वैल्यू कितनी सही होगी, कितनी गलत होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें हमारा मैक्स का जो अभिलेख हमारे पास आएंगे, उससे काफ़ी कुछ हमें मदद मिलेगी। अभी तक मेरे सामने इस तरह कोई साक्ष्य नहीं आया है कि बनौदा ने इनकार किया कि मेरी राइटिंग में है और मेरे साइन हैं। सर, तो क्या आपने दवा चार्ट और डोज चार्ट जो है जब्त किया? हाँ, जहाँ हाल ही में निर्मला हॉस्पिटल में हुई महिला की मौत के मामले के बाद हमारे साथ अयोध्या सीएमओ साथ में हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए सीएमओ साहब आपसे जानना चाहेंगे, परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत ओवरडोज से हुई, इसको लेकर के क्या कहेंगे? जहाँ आरोप उन पर लगाया गया है परिजनों द्वारा, उसी के लिए हमने सोना हॉस्पिटल, निर्मला हॉस्पिटल और जो मैक्स हॉस्पिटल है लखनऊ, जहाँ के लिए वो रेफ़र किया गया था बाद में, इन तीनों से संबंधित अभिलेख मांगे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें हमारा मैक्स का जो अभिलेख हमारे पास आएंगे, उससे काफ़ी कुछ हमें मदद मिलेगी। जहाँ हम सोना के अभिलेख की बात करें या जहाँ निर्मला के अभिलेख की बात करें, हमें केस शीट जरूर उपलब्ध कराई गई है, लेकिन उन केस शीट में, उन अभिलेखों में पूर्ण सूचना जितनी हमें चाहिए थी उतनी नहीं मिली है। तो उन्हें इसके लिए फिर उन्हें बोला गया है, लिखा गया है कि आप पूर्ण अभिलेख जो है उपलब्ध कराए हैं। अगर वो कराते हैं, उनमें कोई खामियां होती है, और नहीं कराते हैं तो हम ये मान लेते हैं खामियां हैं, तो उसी आधार पे कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या आपकी प्रारंभिक रिपोर्ट में ओवरडोज की पुष्टि हुई है? नहीं, प्रारंभिक रिपोर्ट की जहां हम बात करें, चूँकि वो केवल एक नोट है जिसमें बनौदा के साइन हैं और बनौदा की राइटिंग है जैसा लोग बताते हैं, लेकिन उसी के लिए मैंने सुना है, अभी तक मेरे सामने इस तरह कोई साक्ष्य नहीं आया है कि बनौदा ने इनकार किया कि मेरी राइटिंग में है और मेरे साइन हैं। सर, तो क्या आपने दवा चार्ट और डोज चार्ट जो है जब्त किया? हाँ, जहाँ हम बात करें दवा चार्ट, तो वो उसमें केवल जो नोट है उसमें ये अंकित है कि 5,000 की बजाय जो है वो 25,000 की डोज दी गई यूनिट की। तो केवल वही हमारे पास नोट है, उसके अतिरिक्त अभी तक हमारे पास, जैसे बता रहा हूँ, कि पूर्ण अभिलेख नहीं है। जैसे उपलब्ध होंगे हम निश्चित रूप से। दूसरा, इसी में अगर हम बात करें तो हमारे परिजन जो है मुख्यमंत्री दरबार में भी गए थे, तो वहाँ से भी हमारे पास निश्चित रूप से आजकल में कार्रवाई करने के लिए हमारे निर्देश आ जाएंगे, तो उसके क्रम में भी हम कार्रवाई करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि हाँ, प्रारंभिक रिपोर्ट में आपने वहाँ से फाइलें ले ली हैं, उसमें देखा गया है कि हाँ, लिखा पढ़ी में डॉक्टर ने दिया है, तो क्या माना जाए कि ओवरडोज ही मौत का कारण था? ओवरडोज की मौत का कारण तो अगर हम बात करें, तो जब भी कभी कोई सस्पेक्टेड डेथ होती है तो उसका पहला नियम ये कहता है कि उसका पोस्टमार्टम कराया जाए। उसी के लिए परिजनों से बोला भी शायद होगा, और उन्होंने इसके लिए लिखित में दिया कि हम जो है पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। अगर उस समय पोस्टमार्टम हो जाता तो अब तक इस पर कार्रवाई के लिए हमें, आपको और परिजनों को इतना इंतज़ार नहीं करना होता। चूँकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो संबंधित अभिलेख ही एकमात्र हमारे पास साक्ष्य होंगे जिनके आधार पर हम कार्रवाई कर सकते हैं, उसी का इंतजार करें। लेकिन अगर हमें ये अभिलेख आज शाम तक नहीं मिले तो हम 26 तारीख में निश्चित रूप से फिर प्रभावी कार्रवाई करेंगे, ये मानते हुए कि उनके पास इससे संबंधित कोई अभिलेख नहीं। कार्रवाई किस तरह की है? कार्रवाई के लिए हम आर्थिक दंड भी लगा सकते हैं, हम सील भी कर सकते हैं, हम एफआईआर दर्ज भी कर सकते हैं, हम रजिस्ट्रेशन रद्द भी कर सकते हैं, हम रजिस्ट्रेशन निलंबित भी कर सकते हैं। बहुत सारी कार्रवाई इसमें होती है, तो ये देखना होगा कि कौन कौन सी कार्रवाई किस आधार पर बनती है। पोस्टमार्टम ना कर, सोना हॉस्पिटल से क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए कुछ अब तक? सोना हॉस्पिटल की जो सर्जरी जो उन्होंने की थी और जो एनेस्थेटिस्ट जो थे, उनके स्तर पे शायद कोई निश्चित रूप से खामियां रही है, जिसकी वजह से उसे कॉम्प्लिकेशन हुए और उसे रेफ़र करना पड़ा। लेकिन ये भी देखना होगा कि सोना हॉस्पिटल ने कहाँ रेफ़र किया था। जहाँ हम बात करें, गैंगस्टर भी जब गीता कसम खा के झूठ बोल सकता है, तो हरिओम के कहने की वैल्यू कितनी सही होगी, कितनी गलत होगी। उसमें तो उसका वर्जन हम सच नहीं मान सकते। हमें तो जो अभिलेख हैं
उसके आधार पर निर्णय लेना है, जो केस शीट है उसके आधार पर निर्णय लेना, जो रिपोर्ट आएगी मैक्स की उसके आधार पर निर्णय लेना है। हर कोई दोषी जो है अपने आप को निर्दोष बताता है। गीता कसम 50% लोग झूठे खाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, जो निर्दोष है वो भी खाता है और जो दोषी है वो भी गीता कसम खाता है। सर, उसके लड़के से बात होने पर वो बता रहा है, सुशील कौशल, कि जब ओटी में ही इनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर साहब अंदर बुला के और ये बताया कि इनको तत्काल आईसीयू जरूरत है। तो हमने पूछा कि ओवरड्यू क्यों ये समस्या हुई, क्योंकि जाँच आपने उसे करा लिया, रिपोर्ट लगवा लिया। उसके बाद में इनका कहना था कि एनेस्थीसिया की थोड़ी मात्रा अधिक हो गई, इसलिए समस्या हो रही, इनको तत्काल आईसीयू की जरूरत है। तो इन्होंने ही निर्मला हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलवाए अंदर, ये रेफर या कोई कागज इनको नहीं दिए, एम्बुलेंस खुद बुलवाए हैं, खुद यहाँ से भिजवा दिए निर्मला, इनको कोई कागज नहीं मिला है। मीडिया के सामने वो बयान दिया, इस पे आपका क्या कहना है? मतलब रेफर के लिए अभिलेख कोई उपलब्ध नहीं कराया गया, केवल फ़ोन पे ये सब कुछ हुआ। तो अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से सोना के ऊपर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैक्स से जो रिपोर्ट आनी है उसमें क्या है? मैक्स की रिपोर्ट ही का हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अपना व्यूज क्या देते हैं। ओवरडोज की वजह से, कॉम्प्लिकेशन की वजह से या एनेस्थीसिया की वजह से, क्योंकि इसमें कुछ लोग एनेस्थीसिया की ओवरडोज बता रहे हैं, कुछ हिपेरिन की ओवरडोज बता रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन का जिक्र कर रहे हैं। तो अभी तक वास्तविकता जो है वो सामने नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो पैसा वसूलने के जो तौर पर ये क्यों ब्लैकमेलिंग हो रही है। कई बार तो इस तरह के आरोप जो है वो सबके रडार पे होता है, तो इस तरह का स्टेटमेंट वो दे देता है ताकि वो बच जाए। लेकिन रियलिटी है कि वो कब तक बचेगा। अगर वो दोषी है तो उसकी रिपोर्ट, उसके अभिलेख उसे देर सवेर दोषी करार दे देते हैं, और उसके बाद में निश्चित रूप से फिर कार्रवाई होती है। और जहां आज की बात करें, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि अभिलेखों के आधार पे दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सोना है, चाहे वो निर्मला है, या जो भी है।